हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेस में। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे और यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख भी दिया है। और ये टॉपिक जो है इंग्लिश का सबसे डिमांडेड टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर आप लोगों को एक बार पढ़ा दूंगा तो ये आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस को एकदम खिचड़ी करने वाले हैं। चलिए देखिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टेंस, ठीक है, यही टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये टेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए टेंस से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। टेंस से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। क्या क्या? टेंस जो है वे रूल होते हैं, वे रूल होते हैं जो हमें, ठीक है, जो हमें यह बताते हैं कि कोई काम किस समय में हुआ है, किस समय में हुआ है, ठीक है, और कितना हुआ है, ठीक है, कितना हुआ है। टेंस से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। टेंस से हमें दो बातों की जानकारी मिलती है। इसी में दो बात मैंने लिख दिया है। पहली बात कि कोई काम किस समय में हुआ है, कोई काम किस समय में हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये जानकारी मिलती है कि जो काम है वो कितना हुआ, ठीक है। तो टेंस से हमें, ध्यान सुनिएगा, टेंस से हमें दो बातों की जानकारी मिली कि कोई जो काम है वो कितना हुआ है और किस समय में हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि टेंस जो है वर्क प्लस टाइम से मिलकर बना है, ठीक है। काम कितना हुआ और समय किस समय में हुआ है, ठीक है। टाइम और वर्क दोनों से मिलकर क्या बना है, टेंस बना है, ठीक है। या हम लोग वर्क की जगह पे लिख सकते हैं एक्शन, ठीक है। एक्शन और टाइम से मिलकर टेंस बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है कि टेंस आखिर हमें बताता क्या है। टेंस हमें यही बताता है कि कोई भी काम किस समय में हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम लोग टेंस के टाइप्स को अब क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेंस के टाइप्स कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए देखिए, देखो टाइम, अगर हम टाइम की बात करें तो दुनिया में कितने टाइम है आप सोच के बताइए, ठीक है। दुनिया में कितने टाइम है? देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं टाइम जो है दुनिया में कौन कौन है। एगो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, और फिर उसके बाद पास्ट टाइम है, पास्ट है, और फिर उसके बाद है फ्यूचर टाइम, फ्यूचर, ठीक है। मतलब कि टाइम जो है दुनिया में कितने हैं, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है और फ्यूचर टाइम है, ठीक। यदि आप लोगों को इसके अलावा और कोई टाइम समझ में आ रहा है तो सोच के बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसके अलावा और कोई टाइम होता है क्या दुनिया में। चलिए, तो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की बात मैंने बता दिया, ठीक। अब देखिए वर्क कितना होता है, वर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्क की बात करें तो देखिए वर्क किस तरह से होगा। वर्क में हम लोग ये समझना जरूरी है कि वर्क कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कि मैंने कोई अभी काम सोचा है, ठीक है, सोचा है, अभी किया नहीं है, मैंने अभी मैं उसको सोच रहा हूं, ठीक है। तो सोच रहे हैं तो उसका मतलब कि अभी इंडिफिनिट है वो काम। सोचिएगा, इंडिफिनिट है वो, अभी हुआ थोड़ी है, इंडिफिनिट है वो काम। इसका मतलब कि वर्क जो है इंडिफिनिट होता है, ठीक। और देखिए यदि हम किसी काम को शुरू कर दिए यानी कि काम को हम अभी कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका इंग्लिश अगर बताए तो उसका इंग्लिश क्या होता है, कंटिन्यू, यानी कि काम को कंटिन्यू भी किया जा सकता है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। काम जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, कर रहे हैं हम, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम काम को कंप्लीट कर लिए, तो कंप्लीट करने का मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है। कंप्लीट कर लिए इसका मतलब कि वो काम हो गया क्या, परफेक्ट,
ठीक है, परफेक्ट हो गया। और इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि काम आधा कंप्लीट हुआ हो और आधा अभी करना बाकी हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि देखिए, जब दिवाली के टाइम में मम्मी आपसे बोलती है कि चलो बेटा चलो अपना अलमीरा जो जिस पे बुक रखे हो वो साफ करो, ठीक, तो आप उस समय आधा कर चुके हैं, आधा बुक सरिया चुके हैं, रख चुके हैं, और आधा बुक अभी रखना बाकी है। तो आप उस समय बोलिएगा क्या मम्मी के पूछने पर कि मम्मी मैंने आधा काम कंप्लीट कर लिया है और आधा अभी बाकी है। ठीक, दैट मीन्स जो कंप्लीट हो गया है उसके लिए तो परफेक्ट, और जो अभी बाकी है उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस। जो अभी कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूअस है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम सुबह से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक, अभी सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी चल रहा है, अर्थात सुबह से कुछ खेल लिए होंगे, ठीक, और 9 बजने के बाद भी खेल रहे हैं, ठीक है, 9 बज गया तो उसके बाद भी खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी काम कंटिन्यू है। तो जो खेल लिए हैं 9 बजे तक वो परफेक्ट हो गया, और 9 बजे के बाद जो अभी कर रहे हैं वो अब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कि वर्क एक और हो सकता है क्या, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इन्हीं को मिलाकर हम टेंस का टाइप्स बनाते हैं। ठीक है, टेंस का टाइप्स इन्हीं को मिलाकर बनता है, और इन्हीं को मिलाकर कैसे टेंस का टाइप्स बनता है अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने टाइम में किसको किसको लिया था, टाइम में मैंने लिया था प्रेजेंट टाइम को, टाइम में मैंने किसको लिया था, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख दिया। तो प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट में वर्क देखिए कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी हम कुछ काम सोच रहे हैं, तो प्रेजेंट में कोई काम सोच रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम सोच रहे हैं तो इंडेफिनिट लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं तो क्या लगाएंगे, परफेक्ट लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, थोड़ा सा अभी और बाकी है, तो इसका मतलब कि क्या लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और मैंने आप लोगों को तुरंत ही बताया है कि ये जब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क मिल जाता है तो टेंस बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा टेंस का टाइप बन रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, टेंस बना। फिर उसके बाद क्या बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना। दोनों को मिला के टेंस लिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। ठीक है, और फिर लास्ट वाला क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। ठीक है, तो ये अभी मैंने टाइम कौन सा लिया था, प्रेजेंट टाइम लिया था। वैसे मैं पास्ट टाइम को भी ले सकता हूं, तो पास्ट टाइम को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट, तो पास्ट टाइम को ले लिए, तो पास्ट में कोई काम सोचे थे, वर्क जो है क्या हो गया, पास्ट में कोई सोचे थे, ये टाइम है। ठीक है, तो पास्ट में कोई सोचे थे तो क्या होगा, इंडेफिनिट था, पास्ट में इंडेफिनिट था। ठीक है, फिर उसके बाद यदि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू किए थे, ठीक है, कंटिन्यू था, तो वहां पर भी लगा सकते हैं कंटिन्यूअस। और पास्ट में कोई काम कर चुके थे तो वहां पे परफेक्ट लगाएंगे। और पास्ट में कोई काम आधा किए थे और आधा करना था, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे एक बात समझ में आ गई है कि इन्हीं दोनों को मिला के टेंस बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट का बना। उसी तरह से हम लोग फ्यूचर का भी बना सकते हैं, इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक,
फ्यूचर का कैसे बनेगा। तो फ्यूचर टाइम को हम ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्यूचर टाइम अब क्या है, टाइम जो है अब है फ्यूचर, ठीक है। और वर्क, ठीक है। फ्यूचर में भी, फ्यूचर टाइम में भी कोई काम हम लोग सोचेंगे इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट है। फ्यूचर में कोई काम जो है करेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट करेंगे तो परफेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर में जब कोई काम हम लोग क्या करेंगे, आधा कर लेंगे और आधा छोड़ देंगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस के टाइप्स कैसे बनते हैं और किस तरह से टेंस के 12 गो टाइप्स बने हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेंस से यहाँ पे चार तो यहाँ से निकला था, ठीक है। ये भी टेंस है और ये भी टेंस है, ठीक है। ये भी टेंस है और ये भी क्या है, टेंस है, ठीक है। तो टेंस से जो है किस तरह से चार यहां से निकला, चार यहां से निकला और चार यहां से निकला। तो टेंस के मुख्यतः कितने टाइप्स निकल के आए हैं, 12 निकल के आए हैं, ठीक है। तो टेंस के 12 टाइप्स अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं, बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से टेंस के जो है टाइप्स बने हैं और किस तरह से टाइम टेंस जो है वर्क और टाइम को मिला के बनता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि पहला टेंस है यहाँ पे है, उसको आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग लगाइए और इसको हम लोग पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये हैबिट को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो बात है वो क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ से इरेज कर देंगे तो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, शॉर्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट को दिखाता है, ठीक है। पहली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आदत को दिखाता है। अब आदत के दिखाने का क्या सेंस है, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं, आदत है कि नहीं स्कूल जाने की, वह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट खेलने की आदत है। आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की आदत है, वह रोता है, उसको रोने की आदत है, ठीक है। मतलब मैं सुबह में दौड़ने जाता हूं, ये सभी क्या है, रूटीन है, रूटीन, ठीक है, आदत है, हैबिट है। तो इस टेंस में हम लोग क्या देखेंगे, हैबिट को दिखते हैं, हैबिट आदत को दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यदि इसकी दूसरी पहचान की बात की जाए, ये सभी क्या बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा जो इसका पहचान है, ये हमें ये बताता है कि इसके क्रिया के अंत में, ठीक है, लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया के अंत में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्रिया के अंत में, ठीक है, क्या लगा रहता है, ता है, ठीक है। और क्या लगा रहेगा, ती है, ठीक है। उसके अलावा ते है, इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। तो इस टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे रहते हैं। मतलब क्रिया के अंत में, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए वह खाता है, ठीक है, वह खाता है। तो वह खाता है, इसमें आप लोग खाना जो क्रिया है, ठीक है, वर्ब है,
इसके लास्ट में देख रहे हैं ताहे लगा है, तो ये भी पहचान है इसकी कि हम लोग इससे भी पहचान कर पाएंगे ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। ठीक है, इस तरीके से भी पहचान कर पाएंगे। और आदत वाली तो बात बता ही नहीं है, किसी भी आदत को दिखाएगा, कोई भी सेंटेंस आदत को दिखाए, समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, या क्रिया के अंत में ता है, ती है ये सब लगा रहे तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी पहचान समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से पॉजिटिव बात, इसको ना पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर बेहद सिंपल है, बेहद इजी है। क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगेगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिससे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बना पाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। वह जाता है, वह जाता है, सिंपल से एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो ही, अब देखिए ही क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, गोज। ठीक है, लेकिन आप लोग यहीं पे मुझे रोक सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर ही यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है और फिफ्थ फॉर्म कब लगाना है। आखिर इसका यूज कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, वो सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग। ठीक है, सिंपल मीनिंग, जैसे गो है, इट है, ये सब सिंपल मीनिंग है, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए फिर उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है ना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये जो है ये हमें सिंगुलर दिखाता है, वर्ब का सिंगुलर रूप दिखाता है, वर्ब का सिंगुलर रूप। ठीक है, सिंगुलर रूप दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म का गो है, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, ये इट है तो इसका इट्स हो जाएगा। ठीक, और एक बात आप लोगों को याद करने लायक है, नोट करके लिखेंगे। ठीक है, नोट में कि यदि वर्ब का सिंगुलर बनाना हो, तो यदि वर्ब का सिंगुलर बनाना हो तो उसमें एस या ईएस जोड़ दिया। ठीक है, एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वर्ब का सिंगुलर बनाना हो तो एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत आप लोग नाउन के बारे में जानते होंगे कि नाउन, यदि जैसे नाउन में कोई नाउन ले लेते हैं एप्पल। ठीक है, तो ये एप्पल ये खुद सिंगुलर है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, एप्पल्स हो जाता है। ठीक है, एप्पल्स हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन जब हमें क्या करना है, वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल बनाना है ना, वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, तो उसमें एस या ईएस लगा देते हैं। उल्टा मतलब नाउन में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं, इसमें प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए तो वर्ब 5 जो है ये सिंगुलर रूप है, तो सिंगुलर वर्ब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख रहे हैं ही, सी, इट, नेम। ठीक है, कोई भी नेम, ये सभी क्या है, ये सभी है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इन सभी के साथ लगेगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी समझ चुके होंगे। देखिए फिर से बता रहे हैं, वर्ब के सिंगुलर रूप के साथ, वर्ब के सिंगुलर रूप के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एस या इस लग जाने पर सिंगुलर वर्ब हो जाता है। कोई भी वर्ब के साथ एस या इस लगा दो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। और यदि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जितने भी, जैसे यू है, ठीक है, फिर उसके बाद वी है, ये सभी है, दे है, तो ये सभी के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और एक एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, लेकिन तो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे ना तो और मजा आएगा। चलिए अब हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कैसे है इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि राम रावण से युद्ध, ठीक है, करता है। ठीक है, राम रावण से युद्ध करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है राम जी भगवान है और करता है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करते हैं। ठीक है, करते हैं। ठीक है, राम जी रावण से क्या कर रहे हैं, युद्ध करते हैं। ठीक, तो क्या बनाएंगे, राम फाइट्स विथ रावण। ठीक है, और देखिए हम लोग स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी देखिए, इस सेंटेंस में हम लोग स्कूल जाते हैं तो लास्ट में ते है लगा है, और मतलब क्रिया के अंत में ते है लगा है ना, तो ये किस टेंस का होगा ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है किस टेंस का होने वाला है। ऐसा सेंटेंस रहेगा आप लोग तुरंत जान जाएंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोग स्कूल जाते हैं, ये आदत नहीं है क्या, आदत भी है, यानी कि आदत को भी दिखा रहा है और साथ साथ में वर्ब के साथ, वर्ब के लास्ट में ते है भी लगा है, तो हम लोग पहचान नहीं गए कि ये कौन सा टेंस है। मुझे उम्मीद है आप लोग को एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या लिखेंगे, वी। अब देखिए ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पे गो लगाएंगे, वी गो टू स्कूल। ठीक है, अगर यही रहता कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो वह स्कूल जाता है तो ही लगेगा और गोज लगेगा। गोज क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का भी जरूरत है, तो वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो क्या लगेगा, आई प्ले। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे इसको, तो आई प्ले प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, आई क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्या है, सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ना इसका एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग ये समझ लेंगे कि किस तरह से इसका सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है और फटाफट से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है वह खाता है, तो क्या बनेगा, इट कुछ लगा रहे हैं, ही इट्स। ठीक है, इट्स क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वह मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर नहीं वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। तीसरा देखिए, मैं जानता हूँ, आई नो। फिर उसके बाद चौथा देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। ठीक है, फिर उसके बाद है हम लोग खेलते हैं, पांचवा, तो क्या बनेगा, हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले। ठीक है, छठा देखिए, तुम पढ़ते हो, यू रीड। ठीक है, सेवेंथ नंबर देखिए, सेवेंथ नंबर तुम गाते हो, यू सिंग। ठीक है, एट नंबर देखिए, तुम गाते हो गया, आप खेलते हैं तो क्या बनेगा, यू
प्ले। इतना आसान आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो एकदम इसको 2 मिनट में बना देंगे। देखिए हम 2 मिनट में बना के दिखा रहे हैं। तुम लोग नाचते हो तो यू डांस, ठीक है। और फिर उसके बाद है आप लोग पढ़ते हो तो क्या बनेगा, यू रीड, ठीक है, यू रीड। 11 नंबर देखिए, वह गाती है, लड़की है, शी सिंग्स, ठीक है, शी सिंग्स। एस क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है। आगे देखिए, वह गाता है, लड़का है, ठीक है, तो बनेगा ही सिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद राम जानता है, राम नोज, ठीक है। फिर उसके बाद है सीता खाती है तो बनाएंगे सीता इट्स। फिर उसके बाद है वे जानते हैं तो लगेगा दे पुडल हो गया, नो, ठीक है। आगे वे लोग जानते हैं तो यहाँ पे भी दे लगेगा। कितने नंबर है, 16 नंबर, ठीक है। वे लोग जानते हैं तो दे, ठीक है। फिर उसके बाद है लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं तो लिखेंगे बॉयज रन, ठीक है। 18 नंबर देखिए, गाय चरती है तो काऊ ग्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, गायें चरती हैं तो काउच ग्रेज, ठीक है। 20 नंबर, राम खेलता है, राम प्लेज, ठीक है। फिर उसके बाद है राम और श्याम खेलते हैं तो बनाएंगे राम एंड श्याम प्ले केवल, ठीक है, क्योंकि प्लुरल हो गए। 22 नंबर देखिए, ठीक है। आप हंसते हैं तो आप हंसते हैं तो क्या लगेगा, यू आर नहीं यार, नहीं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में यार नहीं होता है, ठीक है। यू लाफ, पहले UGH, ठीक है। तो उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है राम, वो लोग हंसते हैं, नीता और गीता गाती है तो लिखेंगे नीता एंड गीता सिंग, ठीक है। मोहन आता है तो यही पे बना दे रहे हैं मोहन कम्स। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं तो माई फादर ठीक है। देखिए फटाफट हमने लगभग मतलब 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा बहुत कम ही लिए होंगे और मैंने इसको क्या किया, कवर कर दिया। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको रूल अब जान चुके हैं। और देखिए यदि आपके पास कोई भी बुक होगा तो आप लोग इसके अफर्मेटिव का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप लोगों को निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इस टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनते हैं सभी को मैं इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है और किस तरह से उसका सेंटेंस बनते हैं। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस बेहद इजी है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इसमें डू या डज लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लगेगा नॉट और प्लस वर्ब वन और तब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं, देखिए एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, ठीक है, या डजंट, ठीक है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं या उस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डू और नॉट मिल के डोंट बना है और डज और नॉट मिल के डजंट बना है, ठीक है। इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर हो गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल। अब यहाँ पे वर्ब 5 क्यों नहीं लगा है, वर्ब 5 इसलिए नहीं लगा है क्योंकि सिंगुलर को ट्रीट करने के लिए डज आ गया है और प्लूरल को ट्रीट करने के लिए डोंट आ गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी हम लोग एग्जांपल कुछ करते हैं। क्या है एग्जांपल, है कि वह
ठीक है, वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है। ठीक है, तो ये है क्या, लड़की सी। ठीक है, अब सी लगेगा, सी के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर को ट्रीट करने के लिए क्या आया, डज आया है, तो डज लगेगा, सी डजन, ठीक है, या डज नॉट, ठीक है, प्ले। ठीक है, सी डजन प्ले या डज नॉट प्ले, इस तरह से क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है ऐसे ही। ठीक है, अब एक मिनट, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक कॉल आ गया है। हाँ, तो चलिए अब इसकी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम लोग हम लोग हम लोग क्रिकेट हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, बेहद इजी है, क्या बनेगा, वी। ठीक है, अब वी है तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। अब देखो भाई, ये प्लूरल है तो प्लूरल को ट्रीट करने के लिए मैं पहले ही बताया है, डू आया है, तो वी डू नॉट प्ले और क्या, क्रिकेट। ठीक है, आगे देखो, मैं स्कूल नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आई बताया था कि सिंगुलर है लेकिन प्लूरल की तरफ ट्रीट होता है, तो आई डू नॉट लगा है, और यहाँ पे हम लोग डोंट भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों क्या है, सही है। तो निगेटिव वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फटाफट से अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेहद इजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब आगे लगा लेते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर इसका बेहद इजी है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे। क्या क्या वे लोग 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 उसकी मदद करते हैं, क्या वे लोग उसकी मदद करते हैं, तो बनाएंगे क्या, डू दे। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन, डू दे हेल्प हर या हिम। ठीक है, डू दे हेल्प हर या हिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है कि लड़का है कि लड़की है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिम को प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा, हर को कम दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में जेंट्स फर्स्ट होता है और लेडीज लास्ट होती है। रियल लाइफ में लेडीज जो है क्या होती है, फर्स्ट होती है और जेंट्स लास्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है जेंट्स फर्स्ट होता है और लेडीज लास्ट होती है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, क्या हम लोग गाना गाते हम लोग गाना गाते हैं। ठीक है, क्या हम लोग गाना गाते हैं, तो बनाएंगे क्या, डू वी सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से ये क्या होगा, बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा। हम लोग पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, या तब लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। चलिए हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा, क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे डू दे नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। इंट्रोगेटिव सही लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, क्या सीता राम के साथ वन नहीं जाती है। चलिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्या सीता राम के साथ वन नहीं जाती है, तो लिखेंगे क्या, डज क्यों, क्योंकि सीता के लिए आया है। डज सीता नॉट गो टू फॉरेस्ट विथ राम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं। आप लोग होमवर्क यही है कि आप लोग को कोई भी बुक उठाना है और इस टेंस से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सभी का जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिएगा। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हम लोग लगाएंगे सबसे पहले WH फैमिली। ठीक है, ये WH फैमिली सबसे पहले, ठीक है, लगाना जरूरी होता है। और जिनको WH फैमिली नहीं समझ में आता है कि किनको बोलते हैं, तो वे सभी यहाँ पे देखिए WH फैमिली में, ठीक है, WH फैमिली में कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो WH फैमिली में जो है आता है व्हाट। ठीक है, WH फैमिली में आता है वाई, WH फैमिली में आता है व्हेन, इसी में आता है हु, इसी में आता है हाउ। ठीक है, मतलब ये सभी जो है ये सभी WH फैमिली के परिवार हैं। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि WH फैमिली के जगह पे क्या लगाना है, व्हाट लगाना है, वाई लगाना है, व्हेन लगाना है, हु लगाना है या हाउ लगाना है। इन्हीं में से कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो WH फैमिली हो गया, फिर उसके बाद क्या लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा डू या डज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद लगेगा वर्ब वन, फिर उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना है। इंट्रोगेटिव साइन लगा देते हैं यहाँ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव साइन भी लगना जरूरी है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखिए, अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं। वह पढ़ाई क्यों नहीं करती है, पढ़ाई क्यों करती है, नहीं वाला नहीं है, क्यों करती है। ठीक है, वह पढ़ाई क्यों करती है, तो क्या बनाएंगे, WH फैमिली को आगे लगाना है, वाई डज सी रीड। ठीक है, इस तरह से ये बन गया और बेहद इजी है, आप लोग भी बना सकते हैं। आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। राम मोहन को कब पीटता है।
ठीक है, राम मोहन को कब पीटता है। ठीक है, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं क्या बनेगा। राम पहले तो बनेगा कब पीटता है, तो वेन लगाएंगे, वेन। ठीक है, और फिर उसके बाद डज लगाएंगे, डज लगना जरूरी है क्योंकि राम सिंगुलर है, तो वाई डज राम। ठीक है, वेन डज राम बीट किसको, मोहन को। ठीक है, मोहन। डबल इंट्रोगेटिव भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग इन सभी स्ट्रक्चर को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं सब स्ट्रक्चर पे ही आपको टेंस बनाने आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस चेक कीजिएगा स्ट्रक्चर। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में होगा ये कि सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना है, लगाएंगे WH फैमिली। सबसे पहले लगना है WH। हाँ, तो देखिए WH फैमिली लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या डज। और फिर उसके बाद लगेगा WH फैमिली हो गया, फिर डू या डज हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर जो कि बेहद इजी है और आप लोग याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, आसान है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग इसका सेंटेंस बना लेते हैं। तुम लोग सुबह। ठीक है, तुम लोग सुबह क्यों नहीं दौड़ते हो, क्यों नहीं दौड़ते हो। ठीक है, तुम लोग सुबह क्यों नहीं दौड़ते हो। अब देखिए तो क्या बनाएंगे, वाई से बनाएंगे, वाई डू यू नॉट। ठीक है, रन इन मॉर्निंग, वाई डू यू नॉट रन इन मॉर्निंग। ठीक है, तो वाई डू यू नॉट रन इन मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंस क्या कंप्लीट हो गया। आगे देखिए एक और ले लेते हैं, वह शाम को बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, वह शाम को बाजार क्यों नहीं जाता है, तो क्या बनाएंगे, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट इन इवनिंग। ठीक है, देखिए डज लग गया है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही से सिंगुलर फॉर्म लगा चुके हैं। तो आप लोग को आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आप लोग को बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्या कीजिए, आप लोग अभी ही बैठ के और इन सभी जितने भी स्ट्रक्चर को मैंने बताया है इन सभी पे बहुत जितना हो सके आप लोग ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो मैं पूरी तरह से आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी जीवन काल के अंत समय तक इसको नहीं भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स।